हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अरूज अकरम लाइफस्टाइल व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। हाँ जी, आज था छुट्टी का दिन, सबकी मॉर्निंग भी लेट हुई, सब सोकर उठे हैं और जो है ना अबान भी जा रहे हैं शावर लेने के लिए अबान भी जा रहे हैं शावर लेने। और बस मैंने यहाँ पे सब समेट दिया है, कर दिया है। और ये बेड कवर निकाला है, अनस के बिछाना है और कुछ कपड़े प्रेस करने हैं अबान के। तो बस अभी ये काम करते हैं और फिर करेंगे नेल पेंट रिमूव और हम भी फ्रेश हों। यहाँ हलीम के लिए मैंने गोश्त चढ़ा दिया है, ऑयल गरम किया, ऑयल के अंदर मैंने गोश्त और लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 6 टेबल स्पून भर के मैंने पेस्ट डाला है। और गोश्त है हमारा ये 2 किलो। ये मैंने अच्छे से अब इसको गोल्डन ब्राउन करते हैं और फिर हम डालेंगे मसाले। और हलीम बना रही हूँ मैं शान की, जो है ना पैकेट के, तो उसके मसाले डलेंगे सारे। अलग अलग मसाले होते तो मैं आप लोगों को ज़रूर पूरी डिटेल बताती। और पिछले साल भी मैंने जो है ना 9 मुहर्रम को ये हलीम बनाई थी। हाँ जी, गोश्त अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया था। उसके बाद मैंने मसाले डाल दिए, मसालों को अच्छे से भूना है। भूनने के बाद मैंने अब उसके अंदर डाल दिया है पानी, क्योंकि दालें भीगी हुई हैं। थोड़ा ये पानी खुश्क हो जाए फिर दालें डाल देंगे हम, और दालों के साथ डलेगा पानी, फिर गोश्त और दालें साथ साथ गलेंगी। अभी फ़िलहाल इतने पानी में सिर्फ गोश्त हो रहा है। और जब तक दालें भीगी हुई हैं, दालों को भी मैं कम से कम 2 घंटे भिगो देती हूँ, या ओवरनाइट आप भिगो दें अगर टाइम है। और अचानक प्लान हो तो फिर 1 घंटा भी भीग जाए तो कोई मसला नहीं है। हाँ जी, ये रही मेरी दालें भीगी हुई, दालें मैंने भिगो दी थी। बस अब थोड़ी देर में जब जैसे गोश्त भुनेगा, बस पानी खुश्क होगा तो हम दालें डाल देंगे और फिर दालें और गोश्त आराम से एक साथ गल जाएगा। ये रहे सारे अभी आम लेकर आए हैं हमारे मियाँ साहब, तो जी धो के रखे हैं। अब ये बस ड्राई हो गए तो इसको फ्रिज में रखते हैं। पर जो है ना मैंने डाल दी हैं दालें भी। अब गोश्त भुन गया था, गोश्त भुनने के बाद मैंने दालें डाली और उसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 लीटर डाल दिया है पानी। तो ये दालें भी अब आराम से चली गई हैं, गोश्त और दालें गलेंगी साथ। और आज मैंने अपना ये न्यू चमचा जो है ना पतीली का निकाला है, बहन ने ला के दिया था और बड़े काम की चीज़ है। इसमें देखें कितना पानी या शुरुआ जो भी है आराम से ईज़िली आप डिश आउट कर सकते हैं, पका सकते हैं। डीप है, बहुत गहरा है ये, तो ये बड़े अच्छे रहते हैं स्पून जो है ना। मुझे इस तरह की चीज़ें घर बैठे मिल जाती हैं, क्योंकि मेरा बाज़ार बहुत कम जाना होता है और बहन जाती हैं तो मुझे ला देती हैं। अपनी भी चीज़ें लेती हैं और वो साथ साथ मुझे भी ला के दे देती हैं। तो ये देखें बड़ा अच्छा लगा, तो आज मैंने कहा चलो जी न्याज का हलीम बन रहा है तो उस लिहाज से जो है ना आज इसका भी इस्तेमाल करते हैं। और अब इसको मिक्स कर लिया है, बस अब इसको कवर करती हूँ। ये हलीम पकानी बड़ी आसान रहती है पैकेट्स की जो है ना, क्योंकि इसमें हिसाब किताब मसाले का, दालों का, सारी चीज़ें बराबर होती हैं। तो जो नई पकाने वाली बच्चियाँ हैं जिन्होंने अभी कुकिंग स्टार्ट करी है तो वो ईज़िली हलीम बना सकती हैं, वरना हलीम सोच के लगता है बहुत मुश्किल है। मैं वैसे भी घर के मसालों से, दालों से बना चुकी हूँ, वो भी ईजी होता है और ये तो बहुत ही आसान है। और बस घुटाई का मसला होता है, आप मशीन में भी लोग कर लेते हैं, वैसे भी कर लेते हैं, और घोटने भी से भी हो जाता है। तो हमारे तो घोटने से घुटती है हलीम। और अब ये चढ़ गई है, बस अब आराम से इसके अंदर चमचा चलाते रहेंगे। गोश्त दालें जैसे ही गलेंगी फिर इसे घोटेंगे और आपको दिखाएंगे। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, दालें और गोश्त गल गया है, बस थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तो फिर इसको घोटते हैं। ये देखिए आराम से जो है ना हो गई। अब घुटाई होगी इसकी घोटने से, और ये काम जो है ना अंजाम देते हैं मेरे मियाँ बेचारे। इनका ज़िम्मा है, बारबेक्यू बनाते हैं तो ग्रिल करने का काम उनका होता है, फिर होने का काम उनका होता है। हलीम बनाती हूँ तो हलीम में घोटाई का काम उनका होता है। तो ये 2 चीज़ें हैं जिसमें मेरे मियाँ का पूरा सपोर्ट होता है और हिस्सा होता है, और वो बेचारे मेरे साथ करते हैं। और जो है ना उनके बगैर मैं ये हलीम और बारबेक्यू बनाने का सोच भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि इसका क्रेडिट जो है ना 50% उनको भी जाता है। हलीम की कुटाई का काम शुरू हो चुका है और ये काम अंजाम दे रहे हैं हमारे घोटना स्पेशल। इतना गुस्से में क्यों घोट रहे हैं मेरा मोबाइल भी हिल रहा है। हलीम पकाने से ज़्यादा ना घुटाई की मेहनत होती है, और टेस्ट भी उसी का होता है ना जो घुटी भी अच्छी होती है। जवाब तो दे दें। जो जितना घुटता है वो उतना ही मज़ेदार होता है। सही बात है।
और बोटी का रेशा, दाल का रेशा आना शुरू हो गया। ये जो इसका एक साउंड आता है ना हलीम घोटने का, ये बड़ा अच्छा होता है। हाँ जी, यहाँ हमारे हलीम की भगार रेडी हो रही है। इसमें मैंने ऑयल गरम करके प्याज अब बारीक बारीक काटी थी, तो वो जो है ना ब्राउन हो रही है। और इसके ऊपर हलीम के ऊपर डालने के लिए भी प्याज ब्राउन करेंगे, क्योंकि वो मुझे और मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही पसंद है। यहाँ हलीम घुट गई है और चूल्हे के ऊपर रख दिया है पतीला, और इसके अंदर डाल दिया है बॉइल्ड गर्म पानी। अभी आधा बॉइल्ड गर्म पानी इसमें बचा हुआ है डालने के लिए, क्योंकि मैं कच्चा पानी नहीं डालती हूँ, पानी बॉइल्ड करके डालती हूँ। कम से कम 1 से 2 खौल आ जाएँ पानी में, फिर मैं डालती हूँ। और हलीम को बस अब पानी डाल के मिक्स कर रहे हैं। इसका नमक मिर्च टेस्ट करेंगे। और इसमें मैंने डाला है पुदीना और हरी मिर्चें 2-3 काट के, थोड़े बड़े बड़े पीस करके। और पुदीना मैं ज़रूर डालती हूँ कि दालें तमाम बादी होती हैं, गाय का गोश्त बादी होता है, तो इस वजह से पुदीना जो है ना हाजिम है, अच्छा है उसकी तासीर, तो मैं पुदीना ज़रूर डालती हूँ। उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और जो है ना, बेशक आप ना खाएं प्लेट में, आप उसको साइड पे कर दें और वो इतना भी घुट जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा। और बस मैंने 2 से 4 मिर्चें जो है ना वो गोल गोल पीस करके डाल दिए हैं। अब बस मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक हमारी यहाँ पे भगार भी रेडी हो रही है। तो हम फिर भगार लगाएंगे, जितनी हमें पतली रखनी है हलीम उतना रखेंगे हलीम को पतला। और जो है ना, मिर्च मसाला टेस्ट करते हैं। मुझे लग रहा है थोड़ा सा मिर्चें और नमक मुझे डालना पड़ेगा, वरना देखते हैं। अगर चाट मसाला डाल के कवर हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि बांटने के लिहाज से बहुत ज़्यादा चटपटी नहीं, क्योंकि लोग दरमियाना खाते हैं जी। यहाँ पे हमने अपनी प्याज ब्राउन कर ली है। उसके ऊपर डालने के लिए बारीक बारीक कुरकुरी प्याज जो है ना प्लेट में निकाल दी है। बहुत ज़्यादा मैंने नहीं करी, क्योंकि जो है ना वो फिर सीली सी हो जाती है, अजीब सी, जो है ना 1 दिन 2 दिन के बाद। तो बस इतनी कर ली कि जितनी अब इस्तेमाल हो जाए। फिर जब होगा प्याज घर में, ऑयल घर में और ब्राउन करने वाली घर में, तो जी काटेंगे और करेंगे। और यहाँ पे हलीम पे भगार डल गई है, पानी डल गया है, नमक मिर्च भी डल गया है। और यहाँ हमारे जो है ना हलीम के मास्टर एक्सपर्ट जो है ना वो हलीम मिक्स कर रहे हैं अच्छे से, अपना हाथ का लगा रहे हैं दोबारा चस्का उसमें। आज इतनी शदीद गर्मी है, 9-10 मुहर्रम को तो वैसे ही शदीद गर्मी होती है, पसीने बस रुक ही नहीं रहे हैं, बहे जा रहे हैं कि हाल ख़राब हो गया है घोटने वाले का भी और हलीम बनाने वाले का भी। यहाँ मैं जो ना बस अब बना रही हूँ हरे मसाले, अदरक, लीमू, मिर्चें और धनिया। पुदीना हमारा बन गया है और धनिया शुक्र एक अच्छा मिल गया, वरना बहुत लुटा पुटा मिल रहा था। तो बस अब मैं ये काम ख़त्म करके मैं भी फ्रेश होंगी। बहुत बुरा हाल हो रहा है गर्मी से, जो है ना बहुत पसीने आ रहे हैं। हाँ तो जी, डिश आउट हमारी हो गई है, मज़ेदार सी हलीम, ज़बरदस्त सी, यम्मी सी, माशाल्लाह माशाल्लाह से। और क्या डेकोरेट हुई है डिश। तो बस हमने ये डिश आउट की है और बस अब भेजना शुरू कर रहे हैं। ये जा रही है फ़िलहाल मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के घर। तो हमने जो है ना निकाल ली है, लाल प्याज, अदरक, मिर्चें, धनिया, चाट मसाला, सब खूब भरपूर तरीके से हमने छिड़क दिया है। और अबान भी जो है ना ये रहे हमारे तैयार होके। अबान को भी पसंद है ना हलीम, और अबान हलीम खाएंगे दही के साथ, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना मेरे मैके में दही के साथ हलीम शौक से खाई जाती है, तो हम दही के साथ खाएंगे। हाँ तो जी, काम से फारिग होके हम भी हो गए हैं फ्रेश, कर लिया चेंज, सारे काम काज निमट गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारे काम हो गए। हलीम बहुत टेस्टी बनी, टेस्ट करी बहुत ही मज़े की, कि भूख चमक गई है कि बस अब ये आएंगे तो हम भी खाना खाएंगे। हलीम भी जो है ना एक जगह पे भेजनी थी, वो भी भेज दी है। तो सारे काम हो गए हैं और मैं भी अब सुकून में आई हूँ। मतलब गर्मी ने बेहाल कर दिया है कि सुबह थोड़ी सी मौसम अच्छा होता है, लेकिन दिन में शाम में वही गर्मी हो जाती है। हवा है लेकिन गर्मी ख़त्म नहीं हो रही है। तो बस अब जो है ना इनका वेट है कि आ जाए तो खाना खाते हैं। हाँ जी, ये प्लेट जो है ना हमारे मियाँ साहब की जो है ना सज रही है। हलीम 12 मसाले, चाट मसाला डालें इसके ऊपर, ज़रा चसक आए उसके ऊपर चाट मसाले की। लोगों के मुंह में पानी आए। और हलीम बहुत मज़े की बनी है। मैंने तो बस अभी ओवर ईटिंग कर ली हलीम से, क्योंकि मेरा इतने दिन से दिल चाह रहा था। और जो है ना बहन के साथ भी जाके खाई, लेकिन जो घर की हलीम है ना वो घर की होती है। लेकिन उस टाइम में जो दिल के टाइम पे जो दिल चाहा और वो हलीम खाई, वो टाइम अलग ही था, मज़ा अलग था। और ये हमारे घर की तो सभी की पसंद की है।
तो सुने आपको कैसी लगी हलीम? जबरदस्त बनी हुई अपने हाथ की। और जो है अपने हाथ की, दोनों के हाथ की, कराची- सारा क्रेडिट खुद ले जाते हैं। मैं हमेशा दोनों को देती हलीम हूँ। वालों को जो है ना वो पीछे छोड़ के आ गए हैदराबाद की तरफ। ओए होए होए, जहाँ से अकरम साहब आए थे वहां पे उनको छोड़कर आ गए हैं। कराची हलीम वाले पीछे रह गए और अकरम हलीम वाले आगे आ और जो गए। है दूसरे वो कौन है मजेदार हलीम। तो हम लोग एक काम करते हैं ना, फूड का काम स्टार्ट करते हैं। हलीम, बिरयानी, नेहारी, बारबेक्यू, सही है, पार्टनरशिप में दोनों करें। मैं 80% का पार्टनर होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे छुट्टियाँ उड़ाने आई हूँ ना 80% का। पता खुद को कुछ नहीं होता है, बारबेक्यू के मसाले लगवा रहे होते हैं, कच्चा पपीता गायब होता है, लहसुन अदरक नहीं होता, बस मसाला लगा दो इनके गोश्त पे, जो है ना ये ऐसा बनाएंगे बारबेक्यू। जी, तो मेरा आज का व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना जो कि आप लोग भूल गए हैं उसको भी प्लीज़ यहाँ से सब्सक्राइब करिए। व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर कहाँ चले गए हैं, ना कमेंट्स आ रहे हैं, ना व्यूज़ आ रहे हैं, ना ही जो है ना लाइक्स बढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं, बल्कि और जो मेरे व्यूज़ थे वो डाउन हो गए हैं। क्योंकि मैं जो ना बहुत सॉफ्ट अच्छे व्लॉग्स अपने बना के आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ। इसमें रेसिपीज़ होती हैं, डेली रूटीन होता है, जो मतलब हर एक घर का एक रूटीन है, हर इंसान का जो एक अच्छा रूटीन होता है वो मैं शेयर कर रही होती हूँ आप लोगों के साथ। अब मैं ये प्रैंक और ये दूसरी चीज़ें तो मैं नहीं करती, ना मेरे ऐसे व्लॉग्स हैं, ना मैंने किया है, और ना मुझे कुछ ये समझ में आता है कि ये वाकई फेक चीज़ लग रही होती है कि प्रैंक करना, ये करना। क्योंकि अगर अननोन बंदे को पता, सामने वाले को ना पता हो तो उसका रिस्पॉन्स कुछ और ही आएगा। लेकिन जब हर चीज़ प्री प्लानिंग होती है तो एक चीज़ समझ में आ रही होती है तो मैं वो चीज़ नहीं करती। मेरा व्लॉग जो है वो मैं ओरिजिनल आप लोगों के साथ बना रही होती हूँ, कर रही होती हूँ। कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता, कोई प्लानिंग नहीं होती उसमें। रेसिपीज़ होती हैं, डेली वर्क होता है, डेली रूटीन होता है मेरा। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे व्यूज़ और मेरी इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के बावजूद भी जो है ना मेरे व्यूज़ अभी तक जो है ना बहुत ही डाउन हो गए हैं। मेरे सब्सक्राइबर कहाँ चले गए हैं? जो मुझे कमेंट्स करते थे आप ही करके, बाजी करके, सिस करके, वो सारे कहाँ चले गए हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मुझे एक दो लोगों ने बोला कि जी आप भी प्रैंक वगैरह स्टार्ट करते हैं, तो मैंने कहा जी मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि मुझसे वो चीज़ होगी नहीं और वो मुझे चीज़ पता है कि वो ओरिजिनल है ही नहीं, तो मैं इसलिए वो चीज़ नहीं करूँगी। मैं अच्छी चीज़ें शेयर करती हूँ और वो चीज़ जो मतलब मुझे भी अच्छी लगे और देखने वाले को भी। तो जी इसी उम्मीद के साथ चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त के जो है ना इस ब्लॉग के अंदर जो है ना मेरी व्यूज़ भी और जो मैंने सब्सक्राइबर्स भी जो है इंक्रीज़ करेंगे, बढ़ेंगे इंशाल्लाह मेरी दुआ यही है और आप लोगों से उम्मीद भी यही है कि जो है ना मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ें और मेरे व्यूज़ भी बढ़ें और मेरा वॉच टाइम भी जल्दी जल्दी पूरा हो। और यही सारी दुआएँ हैं, इतने बड़े दिन के लिहाज से भी जो है ना यही दुआ है मेरी। तो इसमें आप लोगों ने साथ देना है और इतना सा काम है जो आप लोग मेरा नहीं कर रहे हैं। तो फिर भी ये कि आप लोग अपने बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।